Good morning, students of class 4. Welcome to online class, students. This is your EVS class. I'm your EVS teacher, students. So, अभी हमने लास्ट वीडियो आपका जो बनाया था, आप शेयर किया था आपको, तो स्टूडेंट्स उसमें आपका चैप्टर 14 का फर्स्ट पार्ट आपको डाल दिया गया था। ओके, आज सॉरी स्टूडेंट 13 का फर्स्ट पार्ट आपको शेयर कर दिया गया था। आज आपको चैप्टर 13 का ही सेकंड पार्ट शेयर किया जा रहा है स्टूडेंट। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने जो रीड किया था वो आपका चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने उसके रोडवेज को पढ़ा था, रोडवेज को और रेलवेज को आपने स्टडी किया था। आज हम इसका एयरवेज को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरवेज एयरवेज है स्टूडेंट, एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको एयरवेज से स्टूडेंट समझ आ गया होगा। एयर माने होता है हवा और एयरवेज माने हवा में जो साधन होता है जिनके थ्रू हम हवा के द्वारा हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, वो हमारा एयर प्लेस है। ओके, एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो हमारा सबसे फास्ट यानी कि तेज वाला चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात का साधन है। ऑल ओवर मेजर सिटीज, जितनी भी हमारी मेजर सिटीज़ हैं, आर कनेक्टेड टू वन अनदर एंड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रो एयर ट्रांसपोर्ट। ऑल मेजर सिटीज, जितनी भी और मेजर सिटीज़ हैं, आर कनेक्टेड जुड़ी हुई हैं टू वन अनदर एंड टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। वो कोई भी हमारा अनदर हमारा प्लेस हो, चाहे वो कोई भी अनदर वर्ल्ड हो, कोई भी दूसरी दुनिया हो, उन सबसे मतलब वो जुड़ी हुई है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड नॉट ओनली आवर कंट्री, एयर जो ट्रांसपोर्ट है हैज़ मेड बनाया गया है नॉट ओनली आवर कंट्री, ना कि सिर्फ हमारे देश के लिए, बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड वेरी स्मॉल। पूरे देश के लिए बनाया गया है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए है। वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बना देता है, ना कि सिर्फ हमारे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को छोटा बना देता है। एयरवेज आर द फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बट ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। एयरवेज जो है वो सबसे फास्टेस्ट तेज वाला हमारा ट्रांसपोर्ट है, बट ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, और साथ ही के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है। एरोप्लेन्स टेक ओनली 2.5 आवर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई। एरोप्लेन्स जो है वो लेते हैं ओनली 2.5 आवर्स लेते हैं, यानी कि 2 से ढाई घंटा लेता है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई आने में। वाइल माने जबकि ट्रेन टेक्स मोर देन 24 आवर्स, और जबकि क्या होता है ट्रेन जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा ले लेती है। नाउ वी कैन ईजिली गो टू डिफरेंट कंट्रीज। तो अब हम बहुत ही आसानी से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं फॉर स्टडिंग, पढ़ने के लिए, वर्किंग काम करने के लिए, और जस्ट फॉर ट्रैवलिंग और यात्रा करने के लिए, एंड लर्न अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हैबिट्स ऑफ दियर पीपल। ट्रैवलिंग एंड लर्न, और लर्न माने सीखते हैं, अबाउट द कॉस्ट्यूम्स, जो वहाँ के कॉस्ट्यूम्स क्या है, एंड उन वालों और दूसरे लोगों की हैबिट्स, आदतें क्या है, ऑफ दियर पीपल, वहाँ के आप जो ऑफ दियर पीपल वहाँ के लोगों की। ओके, फूड मेडिसिन ईटीसी, फूड माने का खाना, मेडिसिन दवाइयाँ, ईटीसी आदि, कैन रीच दोज प्लेसेस वेयर रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट कैन नॉट रीच। वहाँ वहाँ पे फूड है, मेडिसिन हैं, कैन रीच, वो पहुंचाई जाती है, दोज प्लेसेस, उन स्थानों पे वेयर रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर रेल या रोड का चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट रोड पे चलने वाले कैन नॉट रीच, नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पे ये सब सामान किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, एयरवेज के थ्रू। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैरी लेटर्स, इट इज़ ऑल्सो, इट मनी है, इस मनी है, ऑल्सो मनी भी यूज किया जाता है टू कैरी लेटर्स को ले जाने में, चिट्ठियों को, न्यूज़पेपर्स को, लाइट वैल्यूबल गुड्स को, जो लाइट है यानी कि हल्के सामान होते हैं उनको, एंड गुड्स दैट स्पॉइल वेरी सच फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और एंड गुड्स माने सामान, दैट माने कि जो स्पॉइल हो रहे होते हैं, वेरी सच फ्लावर, जैसे कि फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड फ्रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए भी एरोप्लेन का यूज किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल वेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ही यूजफुल वेज है ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट का। दे कैन लैंड
वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट, वो वहाँ लैंड कर सकते हैं जहाँ एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि हेलीकॉप्टर का साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है और हमारा जो एरोप्लेन है उसका साइज बहुत लार्ज होता है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लड्स, ड्रॉथ, famines, earthquakes, epidemics एंड वॉर्म्स। जो एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स हैं आर वेरी यूजफुल, वो बहुत उपयोगी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, चाहे उस टाइम पे चाहे वो बाढ़ आई हुई हो या ड्रॉट्स आए हों या फेमिनीज आ रहे हो, अर्थक्वेक आ रहे हों एंड एपिडेमिक्स आ रहे हों एंड वॉर या युद्ध हो रहा हो, ओके, चाहे वो बाढ़ आ रही हो या भूकंप आ रहा हो या जमीन फट जाए, ऐसी कंडीशन में, या चाहे युद्ध हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में जो है हेलीकॉप्टर बहुत हेल्पफुल है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड, उनका यूज किया जाता है ड्रॉप फूड, खानों देने के लिए, मेडिसिन दवाइयाँ को एंड अदर आइटम्स एट दिस टाइम। और इस समय में जो भी उनकी अदर आइटम होते हैं, जो भी और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्पफुल होता है। टुडे मने आज देयर आर प्राइवेट एयरलाइंस इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में प्राइवेट एयरलाइंस है एज वेल एज गवर्नमेंट, और प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट एयरवेज, एयर इंडिया, डकन एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट कैरी द पीपल एट लो पीसेज। कौन कौन सी एयरलाइंस, कौन कौन सी, जैसे लाइक जेट एयरवेज है हमारा, एयर इंडिया है, दक्कन एयर है, एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट है, कैरी द पीपल, वो लोगों को लेके जाता है एट लो प्राइस पे, कम पैसों पे, सो इसलिए मोर एंड मोर पीपल हैव बिगन जर्नी बाय एयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बिगन जर्नी बाय एयर, वो एयर के थ्रू जर्नी करते हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे एट मुंबई में, इंदिरा गांधी, ये कहाँ पे है, एट मुंबई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता में है। एंड अन्ना द्योरी एंड एट चेन्नई आर सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अन्ना दोराई एट चेन्नई में है, सम इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, ओके। आगे आ जाइए वाटरवेज पे। वाटरवेज क्या होता है? शिप्स, स्टीमर्स, फेरीज एंड बोट्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप है, स्टीमर है, फेरीज है एंड बोट्स हैं आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है। शिप सेल इन द ओशियन एंड सी, जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जहाज हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे सेल तैरते हैं इन द ओशियन में, समुद्र में या बड़े बड़े महासागरों में चलते हैं। कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें किसी भी तरीके का सामान जाता है फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, चाहे वो दुनिया के एक पोर्ट से, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे जाए, कैसे भी सामान हो वो इजीली चला जाता है। इन इंडिया इंडिया हैज़ मैनी पोर्ट्स अलॉन्ग इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया में जो है वो बहुत सारे पोर्ट्स हैं अलॉन्ग इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, और बहुत बहुत विस्तार पर फैले हुए हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं? अ रिवर दैट कैन बी यूज्ड बाय बोट्स एंड अदर मीन्स ऑफ वाटरवेज इज कॉल्ड नेविगेबल रिवर। अ रिवर, एक रिवर, नदी, दैट कैन बी यूज, जो यूज करी जाती है बाई बोट से, एंड अदर मीन्स ऑफ वाटरवेज, जो कि दूसरे मीन्स ऑफ वाटरवेज है, इज कॉल्ड नेविगेबल रिवर। वो क्या कहलाते हैं? नेविगेबल रिवर कहलाते हैं, ओके। पीपल यूज फेरी, पीपल जो लोग हैं यूज़ करते हैं फेरी बोट्स को टू क्रॉस वाइड रिवर, जो चौड़ी रिवर होती है उनको क्रॉस करने के लिए फेरी बोट को यूज़ करते हैं। बिग रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज एन इनलैंड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बिग रिवर, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, लाइक जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, आर यूज़ करी जाती हैं एक्सटेंसिवली एज एन आइसलैंड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जब वाटर ट्रांसपोर्ट में जो आइसलैंड मीन्स है, उनमें जो ये बड़ी बड़ी बोट हैं उन बिग रिवर में यूज़ करी जाती है, ओके। कौन सी यूज़ करी जाती है स्टूडेंट्स? सॉरी,
बोट नहीं, बिग रिवर में लाइक जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र है आर यूज करी जाती है एक्सटेंसिवली एज एन आइसलैंड, उसमें आइसलैंड की तरह उनको यूज किया जाता है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में। ओके, चलिए आगे आ जाइए। सी पोर्ट, अब देखते हैं हमारा सी पोर्ट कौन से। ओके, सी पोर्ट, सॉरी सी पोर्ट नहीं, ये तो आपका ये पोर्ट दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये आप जैसे कहीं जाते हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप उसके लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप बस से जा रहे हैं तो आप बस स्टैंड पे जाते हैं, आप एयरवे से जा रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। ऐसे जब हम शिप से जाते हैं तो हम शी पोर्ट पे जाते हैं। ओके, चलिए द बैक वाटर्स, तो ये सी पोर्ट की ही पिक्चर है। द बैक वाटर्स, जो बैक वाटर्स होता है ऑफ केरला आल्सो वाइडली यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, जो केरल में वाइडली बहुत ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करा जाता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट में बी स्लो एज कंपेयर टू रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू रोड, रेल एंड एयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्लो चलता है। बट इट इज़ द चीप वे टू ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो है वो सबसे चीप माने सस्ता हमारा ट्रांसपोर्ट का वेज है। और इसमें हम किसी भी तरीका सामान हो, कितनी भी दूरी हो, उसको आराम से भेज सकते हैं। ओके, चाहे वो कितना भी हैवी लोड हो। ह्यूज बोट्स आर कॉल्ड स्टीमर्स, ह्यूज जो बोट होती है, ज़्यादातर जो बोट्स होती हैं वो स्टीमर कहलाती है। एंड बिग शिप्स कैरिंग हैवी लोड्स, और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, कैरिंग हैवी लोड्स लेके जाते हैं, लाइक जैसे फूड, ग्रेन्स, अनाज, मिनरल्स, और मशीन्स होती हैं, ऑयल लेकर जाते हैं, ईटीसी इस टाइप की चीज़ें लेकर जाते हैं। मूविंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, सेल द सीज, मूविंग माने जाना, फ्रॉम वन पोर्ट एक बंदरगाह से, टू अनदर दूसरी जगह पे, सेल द सीज सेल करके, तैर कर, द सीज माने सीज समुद्र में, एंड ओशियन में। ओके, तैर कर ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पोर्ट इज अ प्लेस एट द सी कोस्ट वेयर शिप्स कैन लोड एंड अनलोड पैसेंजर्स एंड गुड्स। अ पोर्ट जो बंदरगाह है, इज अ प्लेस, वो एक स्थान है, एट द सी कोस्ट वेयर शिप्स कैन लोड, वो स्थान है जहाँ पे शिप जो जहाज होते हैं कैन लोड करे जाते हैं, उन पे सामान रखा जाता है या सामान उतारा जाता है, या पैसेंजर को उतारा जाए, चाहे चाहे उनके सामान को उतारा जाता है। तो वो जो जगह होती है, वो क्या होती है, हमारी पोर्ट होती है। मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि हम जब शिप से कहीं जाते हैं तो हमें कहाँ जाना होता है, पोर्ट पे जाते हैं अपने सी पोर्ट पे। तो उसी जगह पैसेंजर को उतारते हैं और उसी जगह पे उनके सामान को उतारते हैं, चाहे वो पैसेंजर का सामान हो या कोई भी सामान हो। शिप्स टेक शेल्टर इन अ हार्बर, जो शिप्स हैं वो, उनमें क्या होता है, वो भी एक शरण का काम करते हैं। सम पोर्ट्स हैव गुड नेचुरल हार्बर्स, कुछ उनमें भी शरण होती है। सम पोर्ट्स, जो कुछ बंदरगाहें, हैव गुड नेचुरल हार्बर्स, उनमें कुछ प्राकृतिक हार्बर्स हैं। अदर आर आर्टिफिशियल हार्बर, कुछ में आर्टिफिशियल बने हुए हैं, यानी कि मैन मेड है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची एंड विशाखापट्टनम आर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। वो सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, कोची है एंड विशाखापट्टनम है, आर द इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी पोर्ट है इंडिया के। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग ट्रांसपोर्ट का जो मीन है, हैव मेड अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, उसका मतलब है कि हमारी लाइफ को वो बहुत कंफर्टेबल, आराम, सुविधाजनक बनाते हैं। पीपल एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय लैंड, जो पीपल लोग हैं और एंड जो गुड्स सामान है, आर ट्रांसपोर्टेड बाय लैंड, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय लैंड के द्वारा, यानी भेजा जाता है बाय लैंड के द्वारा, वाटर के द्वारा एंड एयर विद इन अ शॉर्ट टाइम में भेजा जाता है। द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो हमारे देश की जो प्रोग्रेस रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, वो किस पे रुकी गई है, हमारे देश की, वो डिपेंड्स ऑन अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे, वो एक अच्छे यातायात के साधन का जो है उसके नेटवर्क पे रुकी हुई है, कि हमारे कंट्री में किस तरीके का यातायात का नेटवर्क है, साधन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें रैप अप है, ये आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।